हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर से एक जाना माना नाम और बहुत ही पुराना नाम जनरल इंश्योरेंस की सब्सिडियरी न्यू इंडिया एश्योरेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। चलिए देखते हैं कैसा रहा है कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के डेटा की बात करें, कंपनी ने जितना भी डेटा प्रेजेंट किया है वो सारा लाख में किया है। जो भी हम बात करने वाले हैं वो करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद ही करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करें, कंपनी ने जो इनकम दिखाई है वो 11,080 करोड़ की दिखाई है, जो लास्ट क्वार्टर में 11,008 करोड़ की थी और लास्ट सेम क्वार्टर में 9,865 करोड़ की थी। तो कंपनी की सेल 9,865 करोड़ से बढ़ करके 11,080 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो 11,178 करोड़ के करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 10,513 करोड़ के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 10,123 करोड़ के थे। तो कंपनी के खर्चे 10,123 करोड़ से बढ़ करके 11,178 करोड़ के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका जो मेन कारण दिखाई दे रहा है वो है इनका कमीशन और ब्रोकरेज, जो कि 821 करोड़ से बढ़ करके अब 933 करोड़ का हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इसके इनक्यूरेटेड क्लेम्स भी देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 8,185 करोड़ से बढ़ करके अब 9,380 करोड़ के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो 392 करोड़ का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 321 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 232 करोड़ का था। तो कंपनी का प्रॉफिट 232 करोड़ से बढ़कर के 392 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 68% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, तो कंपनी का ईपीएस जो है वो 2 रुपये 43 पैसे का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 2 रुपये 18 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 1 रुपये 45 पैसे का था। तो 1 रुपये 45 पैसे से ईपीएस बढ़ करके 2 रुपये 43 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 67% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, वो भी 4.36% से बढ़ करके अब 7.06% का हो चुका है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। अगर हम कंपनी के एनपीएस को देखें, तो एनपीएस जो हमको रिपोर्ट हुए हैं वो 0.23% के हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.72% के थे। यानी कि एनपीएस में हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमी जरूर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ एनपीएस में इनकी कमी दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि एक अच्छी बात है एनबीएफसी कंपनीज के लिए, वहीं इनका सेल जो है वो तकरीबन 12% से ग्रो हो रहा है और नेट प्रॉफिट तकरीबन 67-68% से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ईपीएस भी तकरीबन 67-68% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।